फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको आइसक्रीम कोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर जानकारी देने वाले हैं, जिसके अंदर हम इस बिजनेस के रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि किस टाइप की बिजनेस रिसर्च ज़रूरी होगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कौन से रॉ मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कितने एरिया और मैन पावर के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, कौन से अलग अलग लाइसेंसेस के अप्रूवल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी मशीनरीज़ और कौन से टाइप्स की मशीनरीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, किस टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको यूज़ करनी पड़ेगी इस बिज़नेस को ग्रो और प्रमोट करने के लिए। फिर हम आपको बताएंगे कि आपको कितना प्रॉफिट होगा इस बिज़नेस से, कौन से टारगेटेड कस्टमर होंगे जिन्हें आप टारगेट करके आपकी सेल्स को बूस्ट कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले जान लेते हैं बिजनेस रिसर्च के बारे में। तो यहाँ पे आपको इन 6 चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा, जैसे कि इस प्रोडक्ट की डिमांड, सप्लाई, प्राइस, इस प्रोडक्ट और इस बिजनेस इंडस्ट्री का स्वॉट एनालिसिस, फिर कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं जो ऑलरेडी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किस टाइप से वो लोग इसको सेल कर रहे हैं मार्केट में, क्या स्ट्रेटेजीज यूज़ कर रहे हैं और कैसे उनके कस्टमर्स की जो भी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर रहे हैं, तभी ये लोग इतने एस्टेब्लिश्ड है मार्केट में। फिर आपको कस्टमर सर्वे करना पड़ेगा कि कैसे कस्टमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है, उस हिसाब से आपको आपके प्रोडक्ट को मॉडिफाई और भी बेहतर करना पड़ेगा धीमे धीमे। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको सबसे पहले बिजनेस रिसर्च में लेनी पड़ेगी और आपको एक मार्केट रिसर्च भी करनी पड़ेगी कि कौन से एरिया में इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, क्या प्राइस पे लोग इसे सेल कर रहे हैं, कितनी आप सप्लाई कर सकते हो, आप कैसे उनकी जो भी डिमांड्स है उनको फुलफ़िल कर सकते हो। उस हिसाब से आपको एक प्रॉपर बिजनेस रिसर्च और मार्केट रिसर्च करने की ज़रूरत होगी इस बिज़नेस में, और उसके बाद आप एक बिज़नेस प्लान बना पाएंगे कि आपको इतने प्रोडक्शन कैपेसिटी का बिज़नेस मॉडल सेटअप करना है, तब जाके आप उनकी डिमांड्स और सप्लाई कर पाओगे। उस हिसाब से आपको प्राइस रेंज सेट करनी पड़ेगी, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी है, कैसे आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, इन सारी चीज़ों की आपको एक रफ नॉलेज आ जाएगी। तो बिजनेस रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की, तो यहाँ पे आपको फ्लोर, कॉर्नफ्लोर, बेकिंग पाउडर, शुगर, कलर्स, एसेंस, फ्लेवर्स, चॉकलेट और अदर इंग्रेडिएंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो डिपेंड करेगा। और आपको यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हो, जहाँ से भी आपको कन्वीनियंट लगे वहाँ से आप इनकी परचेसिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं मशीनरी की, तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक कोन मेकिंग मशीन को परचेस कर सकते हो, और आपको जो भी अदर मशीनरीज जैसे कि कोन होल्डर्स, कोन मिक्सर, सीलिंग मशीन, अदर मशीन्स एंड टूल्स जिनकी ज़रूरत पड़ेगी अगर आप एक ऑटोमेटिक प्लांट को सेटअप कर रहे हो तो, और एक पैकेजिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी मशीनरीज भी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है। आप आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से इनकी परचेसिंग कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटी के हिसाब से कि आपको कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी का प्लांट सेटअप करना है, आपका इन्वेस्टमेंट का जो बजट है वो कितना है, और उस हिसाब से आप डिफरेंट सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनकी परचेसिंग कर सकते हो। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे आप 5 to 18 lakhs का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्लूसिव है लाइसेंस कॉस्ट, कुछ टाइम का वर्किंग कैपिटल, आपकी पेमेंट ऑफ सैलरीज, मशीनरी कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, और आपके जो भी अदर एक्सपेंसेस हो गए जैसे कि फर्नीचर, फिक्सचर्स, आपका इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड कर सकती है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल के, कौन से बिजनेस मॉडल को आप सिलेक्ट कर रहे हो और सेटअप करना चाहते हो। तो उस हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। अब बात आती है टारगेटेड कस्टमर्स की, तो यहाँ पे आप इन्हें होलसेलर्स, रिटेलर्स, मॉल्स, फूड इंडस्ट्रीज, सुपरमार्केट्स, लोकल शॉप्स, ऑनलाइन साइट्स
और ऐसी कई सारे कस्टमर्स हैं जिनको आप इन्हें सेल कर सकते हो और बहुत ही अच्छा सेल्स कर सकते हो। ये कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविज़न मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग। ये कुछ स्ट्रेटेजीज हमने आपको बताई है जिसके मदद से आप आपके बिजनेस को ग्रो और प्रमोट कर सकते हो। आप अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज भी यूज़ कर सकते हो जो आपके प्रोडक्ट और बिजनेस को ध्यान में रखते हुए आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की। यहाँ पे आपको 1100 टू 2000 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होगा और मैन पावर की बात करें तो 9 टू 15 मैन पावर की मदद से आप इस बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हो। ये जो एरिया और मैन पावर का फिगर है ये भी टोटली फ्लक्चुएट कर सकता है आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल पे, कि आप कौन सा बिजनेस मॉडल सेटअप कर रहे हो, कितने प्रोडक्शन कैपेसिटी की मशीनरी सेटअप की है, उस हिसाब से आपका ये फिगर भी फ्लक्चुएट करेगा। बात आती है लाइसेंसेस की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एमएसएमई उद्योग आधार, एफएसएसएआई सर्टिफिकेशन, जीएसटी नंबर, ट्रेडमार्क और इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अदर डॉक्यूमेंट्स डिफ़र कर सकते हैं, आप कौन से एरिया में और कौन सी कंट्री में इस प्लांट को सेटअप कर रहे हो, उस हिसाब से आपके लाइसेंसेस भी डिफ़र कर सकते हैं। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्रॉफिट रिटर्न। तो यहाँ पे आपको 30 टू 50% तक का प्रॉफिट हो सकता है इस बिज़नेस से, जो टोटली डिफ़र कर सकता है आपके प्रोडक्शन कॉस्ट, आपके मशीनरी कॉस्ट, आपके जो भी रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गए उसके हिसाब से, जो भी मिसेलेनियस एक्सपेंसेस हो गए और अदर फैक्टर्स जैसे कि मेंटेनेंस कॉस्ट है, आपका कोई भी डैमेज है या आपकी जो भी मशीनरीज़ है उनका मेंटेनेंस, फैक्ट्री मेंटेनेंस, जो लेबर कॉस्ट है, इन सारी चीज़ों पे आपका जो प्रॉफिट रिटर्न है वो टोटली फ्लक्चुएट कर सकता है। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है इस बिज़नेस के रिलेटेड, जैसे कि बिज़नेस रिसर्च, रॉ मटेरियल्स, आप कौन सी मशीनरी सेटअप कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से टारगेटेड कस्टमर्स हो गए, कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी है, कितना एरिया और मैन पावर रिक्वायर्ड होगा, लाइसेंसेस और प्रॉफिट के बारे में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन या हमारी जीमेल आईडी से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।